बट मैं आज आप लोगों को एक आज तक एक ऐसा चैनल है जो बड़ा चैनल है, आज तक जी न्यूज, बड़े चैनल है, इन चैनल्स की रिपोर्ट्स आपको यूट्यूब से दिखा रहा हूं मैं आपको, और ये एक कटु सत्य है। हिंदुस्तान के अंदर, संसार के अंदर हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जहां पर अराउंड 45% लोग यूथ कैटेगरी के अंदर आते हैं। ये इंडिया की सबसे बड़ी ताकत है, ये सबसे बड़ी पावर है इंडिया की, और ये ताकत आज चपरासी बनने के लिए खड़ी भी है। 13 सीट्स थी, 13 सीट्स के लिए 27,000 लोगों ने, 27,000 यूथ ने अपनी एप्लीकेशन डाली है चपरासी बनने के लिए। और इनमें से कुछ लोग तो ऐसे होंगे, कुछ नहीं 70% लोग ऐसे होंगे जो अपने घर में अपने पिताजी को पानी पिलाने में शर्म आती होगी, कोई मेहमान घर पे आ जाता होगा तो घर के अपने कमरे की चद्दर को घड़ी करने में उन्हें शर्म आती होगी कि मैं चद्दर को कैसे घड़ी करूं, मेरी मदर करेगी। इनमें से कई सारे लोग, इन 27,000 लोगों में से 40% लोगों के घरों में बाइयां लग रही होंगी, मेड लग रहे होंगे, नौकर होंगे, और वो एक चपरासी की जॉब करने के लिए तैयार है। कहां से देगी सरकार नौकरियां, और कहां से, फोन उठाइएगा बाद में, कहां से तो सरकार जॉब देगी और कहां तक रिसोर्सेज क्रिएट करेगी गवर्नमेंट। एमटेक पहले तो होता है बीटेक, बीटेक से पहले होता है एक इंजीनियरिंग के अंदर सिलेक्शन करना, वही अपने आप में बहुत भारी चीज होता है। मेरे जैसे लोग तो उसमें लटक ही जाते हैं। फिर उसके पहले होता है 12वीं, फिर 10वीं के अंदर सब्जेक्ट का चयन करना, और फिर 10वीं के अंदर भी अच्छी मार्कशीट लेकर आना, 10वीं तक पढ़ाई करना, नर्सरी, एलकेजी, एचकेजी करना, 3 साल वो, 12 साल वो, 15 साल के बाद 1-2 साल की प्रिपरेशन, 12 और 3 15 और 2 17। और इंजीनियरिंग कितने साल की होती है भैया? तो मेरे को तो ये भी नहीं पता। क्या भैया कितने साल की होती है? 5 साल की। 5 साल की होती है बीटेक। तो 17 + 5 22, और फिर एमटेक के लिए 1 साल की तैयारी करना, 22 और 1 23, और 2 साल की एमटेक होती है क्या विशाल? 2 साल की एमटेक होती है। क्यों भैया, तुम तो यार मार्केट के लोग हो, 2 साल की होती होगी। देखिए 1 साल 2 साल ज्यादा इसके अंदर कमेंट पे कोई लिखना मत कि इसको ये भी नहीं पता। इंपॉर्टेंट चीज ये है, मैं आपको उसके बाद बताऊंगा कि मैं कौन सा यूथ हूं। मैं भी एक बेरोजगार था। तो कितने साल हो गए वर्मा जी? 15 + 17, 17 + 5 22, 22 + 1 23, और 23 + 2 27, 25, 23 + 2 25 साल। 25 साल कोई माता पिता अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, 25 साल कोई बच्चा लगातार पढ़ता है, कंसिस्टेंटली, नॉन स्टॉप, और बिना रुके, ईमानदारी से, अपने घर की शादियों को छोड़कर पढ़ाई करते हुए, अपने परिवार के अंदर सुख दुख में पार्टिसिपेट ना करते हुए, और वो बच्चा नॉन स्टॉप 25 साल पढ़ता है, और फिर उसके बाद किसी शहर के अंदर, कोर्ट के अंदर 13 चपरासी की नौकरी करने के लिए आवेदन करता है। ये हाल है यूथ का, ये स्थिति है। मैंने 12th के बाद मैंने बीटेक करने का सोचा था, और मैं 12th में ही फेल हो गया मैथ साइंस के अंदर। फिर मैंने कॉमर्स ली। कॉमर्स के लेने के बाद मैं मनीष त्रिपाठी 1 साल तो ड्रॉप हुआ। फिर मैंने कॉमर्स से मैंने 12th करी, और जब 12th के अंदर जब मैं कॉमर्स में आया तो मेरे सप्लीमेंट्री आ गई उस एग्जाम के अंदर। सप्लीमेंट्री का पेपर पास करने के लिए दाखिला डाला, फिर मेरे कप्लीमेंट्री आ गई। सप्लीमेंट्री के बाद कप्लीमेंट्री भी आती है भैया, याद है तुम लोगों को? ये जिन लोगों को याद ही नहीं है ना, उन लोगों को बता रहा हूं मैं, मेरी एजुकेशन का बैकग्राउंड बता रहा हूं आप लोगों को। और कम्प्लीमेंट्री के अंदर मैं पास हुआ। फिर फर्स्ट ईयर के अंदर मैंने कॉमर्स कॉलेज में एडमिशन लिया हमारे कोटा शहर के अंदर। सेकंड ईयर पास करा, थर्ड ईयर पास करा, एग्रीगेट 3rd डिवीजन हूं मैं। एग्रीगेट 3rd डिवीजन, सरकारी कॉलेज के अंदर पढ़ा हुआ व्यक्ति। और कैसा सरकारी कॉलेज है हमारा, ये आप लोग आकर देखिएगा, जहां पर जानवर भी खूब घूम रहे हैं, बच्चों से ज्यादा जानवर घूमते हैं उस फील्ड के अंदर। और कोई पढ़ाने लिखाने वाला, कोई धनी धोरी नहीं है, क्योंकि जो पढ़ना चाहता है वो पढ़ता है, नहीं पढ़ना चाहता वो नहीं पढ़ता। हम 2nd कैटेगरी के स्टूडेंट थे, जब पढ़ाई पे ध्यान नहीं था, हमारा फोकस कहीं दूसरी जगह हुआ करता था। 3rd डिवीजन बीकॉम, व्यापार करने लग गए। व्यापार करने के बाद व्यापारों में घाटे लगने लग गए, क्योंकि व्यापार करना भी कोई छोटी मोटी चीज नहीं है।
आज का जो यूथ होता है ये बड़ा इसकी लाइमलाइट के अंदर प्रभावित होता है कि अरे वाह इतने बड़े बिजनेसेस है, इतने बड़े बिजनेसेस है, ये आज बेटा इतना बड़ा काम कर रहा है। दोस्तों उसके पीछे उसका बैकग्राउंड चेक करिए कितना पैसा है। हमारे हाड़ौती के अंदर एक कहावत है, क्या कहावत है वर्मा जी? वो ओछी पूंजी है ना, एक ऐसी कोई कहावत। ओछी पूंजी मतलब छोटी पूंजी लगाकर आप धंधा नहीं कर सकते हो। और आज के तारीख में ओछी पूंजी का मतलब पता है आप लोगों को? सन 2021 में ओछी पूंजी का मतलब है कम से कम 1 से 1.5 करोड़ रुपया अगर किसी के पास है धंधा करने के लिए तो दोस्तों ओछी पूंजी है, छोटी पूंजी है। वो पूंजी आपको खा जाएगी, वो पैसा आपके बिजनेस के अंदर आपके परिवार की जमा पूंजी खा जाएगा, बैंक का लोन खा जाएगा। और ये साक्षात उदाहरण बैठा है। 25 से 30 करोड़ रुपए का साल का टर्नओवर था, कोई काका जी दादाजी का व्यापार नहीं था, मैंने अवनीश ने फादर ने सेट करा। बट हमारे बिजनेस के अंदर हमें फेल होने का कारण था हमारी ओछी पूंजी, छोटा पैसा लगाकर हम लोगों ने धंधा कर रखा था। धंधे में उधार भी जाती है, धंधे में माल नगद खरीदना पड़ता है, धंधे के अंदर जब माल बेचते हैं तो उधार बेचना पड़ता है, उधार वाला उधार आपको चुकाता नहीं है और माल देने वाला आपको उधार कभी देता नहीं है। इस वजह से लोन बढ़ता जाता है और यही कारण रहता है बड़े बड़े व्यापारी डूब जाते हैं। और अभी ये कोरोना के टाइम पर जो लोग टिके, कि वो लोग टिके जिनके पास ओछी पूंजी नहीं थी, जिनके पास व्यवस्था थी। बड़े बड़े होटल, बड़े बड़े रेस्टोरेंट, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स, बड़े बड़े संस्थान बंद हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि वो 1 महीने 2 महीने की वर्किंग कैपिटल के ऊपर काम करते थे। और यही थर्ड डिवीजन, बीकॉम थर्ड डिवीजन, जब किसी ने इसको मोदी केयर बताया तो विश्वास नहीं हुआ, बड़ी मुश्किल से समझ में आया, क्योंकि हम अपने आप को बहुत चौड़ा समझते हैं और रोड़ों को बहुत सकड़ा समझते हैं। हम बहुत बड़े अपने आप को ये मानते हैं। हमारे अंदर मैं वाला शब्द हम सबको बहुत पीछे लेके चल जाता है। जब कोई हमारा परिचित, हमारा अपना कोई हमें बताता है कि भैया ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है, आने वाले समय का ट्रेंड है, डोनाल्ड जे ट्रंप जैसा व्यक्ति इस इंडस्ट्री की देन है, बड़े बड़े संसार के टॉप 100 लोगों के अंदर 20 से 25% लोग डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से हैं। हिंदुस्तान के अंदर आज की तारीख में 2% लोग टैक्स जमा करते हैं। उन 2% में से 50 लाख रुपए साल के कमाने वाले ज्यादातर लोग इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के हैं। लग्जरी गाड़ियां जितनी भी हिंदुस्तान में बिकती हैं उसका 25% सेगमेंट डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का है। और ये बात किसी न्यूज चैनल में नहीं आएगी, ये बात किसी आज तक पर या अखबार में नहीं आएगी, क्योंकि अभी इस इंडस्ट्री का बनना शुरू हो रहा है। आज हमारी टीम के अंदर 5.5 साल के अंदर 300 से ज्यादा व्हीकल्स एक आम परिवार ले चुका है। और यही थर्ड डिवीजन व्यक्ति जिसने इस बिजनेस की शुरुआत करी, डायरेक्ट सेलिंग की शुरुआत करी। डायरेक्ट सेलिंग कोई भूत नहीं है, कोई हवा में से उतरा हुआ दूत नहीं है, कोई ऐसी इंडस्ट्री नहीं है। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री सिर्फ कॉमन सेंस का व्यापार है। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को चेंज करा है बस। पहले फैक्ट्री से ग्राहक तक पहुंचने के लिए डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर, जॉबर, वर्कर जो लोग लगते थे, जो कंपनी के अंदर जो नौकरी करने वाले एएसएम लगते थे, उनको हटाकर डायरेक्ट सेलिंग के अंदर यही माल डायरेक्ट कस्टमर तक पहुंच रहा है। और पहुंचाने के लिए वो कस्टमर ही उसकी मदद कर रहा है और 60% पैसा उसमें जा रहा है। ये चीज मैंने इतने आसान शब्दों में समझा दी, बट इसको समझने में मुझे 2 साल लग गए थे। और 2015 में जब शुरुआत करी तो पहला चेक 478 रुपए का था, 478 का था, 478 रुपए का था पहला चेक। आप चाहें तो उसको पीछे कई फेसबुक पे देख सकते हैं। और अभी एवरेज इनकम 9 लाख रुपए महीना है, 9 लाख रुपए महीना। जहां पर एक एमटेक, एमबीए, वहां पर जमीन पर बैठे हुए दिखे हैं आप लोगों को 27,000 से ज्यादा लोग 13 वैकेंसीज पे चपरासी बनने को तैयार हैं। और वहीं पर ही हम जैसे लोग इस इंडस्ट्री की वजह से जितने रुपए की उनकी महीने की तनख्वाह होगी उतना रुपया रोज हम कमा रहे हैं इस इंडस्ट्री से, और वो भी घर बैठकर। और ये लाइव भी मैं भी इसलिए कर रहा हूं क्योंकि हमारे साथी विजय सोनी जी ने मुझे फोन करा था इनके लिए, क्या नाम है इनका, दीपेंद्र सोनी के लिए, कि भैया वो मिलने आपसे आ रहे हैं। उन्होंने आधे घंटे में आएंगे। चलो यार एक स्थिति दिखाते हैं लोगों को। आज ये कड़वा सच्चाई है। और ये जितने भी लोग हैं, मेरे को पता है शाम तक ये वीडियो 10-20 हजार लोग देख लेंगे। इंपॉर्टेंट चीज है, उन माता पिता को दिखाइए जो अपने बच्चों को सरकारी नौकरी की तरफ लेकर जाना चाह रहे हैं। आज हमारी जीत का अगर हमारे ऊपर श्रेय जाता है तो हमारे माता पिता पर जाता है। उन्होंने हमसे बोला करो, ईमानदारी से काम करना, मेहनत से काम करना। और ये तो शुरुआत है बस। मैं आज आप लोगों को ऐसे ऐसे लोगों से मिलाने का प्रयास करूंगा जो, मैं क्या बताऊं आपको। ये देखिए, एक सेकंड, मेरे को ये सेटिंग चेंज करनी पड़ेगी मेरी वीडियो की। पानी पिलाया यार भैया को।
देखिए क्या लिख रहा है मेरे पीछे, एक अफसर आपके लिए, राइट। मैं आपको दिखाता हूँ, ये रिटर्न डॉक्यूमेंट्स है हमारे पास, ये केस स्टडी पूरे इंडिया में चलती है। बर्डन ऑफ 72 लाख रुपए था, 2015 में शुरू करा इस आदमी ने, बीकॉम 3rd डिवीजन। आज 9 लाख रुपए महीना कमा रहा है, 8 गाड़ियां मोदी केयर से ले चुका है, उसमें से लेटेस्ट गाड़ी ये खड़ी आपके सामने, 66 लाख रुपए की गाड़ी। और ये पीछे जो गाड़ी खड़ी है सारी मोदी केयर से खड़ी है, पीछे जो गाड़ी खड़ी है ये गाड़ियां भी मेरी है। जिस मकान में हम लोग बैठे हैं ये भी मोदी केयर की देन है। 3rd डिवीजन व्यक्ति जब यहाँ तक पहुंच सकता है, आप और हम क्यों नहीं पहुंच सकते हैं। और हम लोग ये सोच रहे हैं हमारे पास डिग्री है, और डिग्री वाले लोग क्या कर रहे हैं, सोच के तो देखिए, दे आर जस्ट डूइंग टाइम पास। कई सारे फॉरेन ट्रिप कर लिए। मेरे को तो मेरी एलिजिबिलिटी की वजह से मेरे को सिंगापुर जाने नहीं देती गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, या गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर मुझे घुसने नहीं देती। बट इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की वजह से, इस मोदी केयर की वजह से हम लंदन के अंदर हनीमून मना कर आए। क्या नाम है महारानी का, एलिजाबेथ के साथ डिनर कर आए। लंदन हेलीकॉप्टर से पूरा लंदन देख कर आए, वो भी फ्री के अंदर। और वही MBA, M.Tech, MSc, ये लोग, ये खाली सोनीपत की बात नहीं है, ऐसे हजारों वीडियोस आपको मिलेंगे, हजारों यूथ रोड पर आपको मिलेंगे बेरोजगार बैठे हुए, जो पढ़ाई जिस चीज के लिए करी वो ना करके कुछ और कर रहे हैं। ये विजय अग्रवाल 10वीं पास, स्लम में रहता था, मोदी केयर से पहले 3-4 हजार रुपए महीना कमाता था। अभी पिछले महीने का चेक है 6,42,000 रुपए का। मैं सिर्फ वही स्टोरीज बताऊंगा जो कम पढ़े लिखे, ज्यादा पढ़े लिखे वाले बहुत सारे हमारे पास। संजय मोहंत 5,000 रुपए महीने कमाता था, बहुत पुअर पोजीशन के अंदर था, सेल्समैन हुआ करता था, साइकिल से काम करता था। आज की तारीख में 1.25 लाख रुपए महीने का चेक है इस आदमी का। ये पढ़े लिखे लोग भी, ये MBA हमारे पोस्ट ग्रेजुएट है, 3 पोस्ट ग्रेजुएट है। ये प्राइवेट जॉब में, प्राइवेट स्कूल में जॉब करती थी, 4-5 हजार रुपए महीने की, 1 लाख रुपए प्लस की इनकम है। ये यूथ अक्षय दत्ता 26 साल की लड़की है, 13.5 लाख रुपए महीने का चेक आता है, 13.5 लाख रुपए महीने का, दिल्ली यूनिवर्सिटी से पास आउट है। वीरू टेलर एक कम पढ़े लिखे व्यक्ति, लेडीज टेलर थे, आज की तारीख में 7.5 लाख रुपए पर मंथ कमा रहे हैं, 7.5 लाख रुपए पर मंथ। ये वो लोग हैं दोस्तों, ये इसलिए आगे बढ़ गए, ये बहुत पुअर फैमिली से व्यक्ति था, 2 लाख रुपए पर मंथ कमा रहा है। ये वो व्यक्ति हैं दोस्तों, ये इसलिए आगे बढ़ गए क्योंकि ये कम पढ़े लिखे नहीं थे, इसलिए नहीं, क्योंकि इन्होंने दिमाग ज्यादा नहीं लगाया। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के लिए जब मोदी केयर के लिए आपके पास कोई आता है, कोई व्यक्ति, आप उसको कहते हो कि अरे यार मेरे बस की बात नहीं। कल ही मेरे को मेरे एक रिलेटिव मिले, मेरे मामा जी मिले, 55 साल की एज हो गई है उनकी, 55, और पिछले 20 साल से मार्केट में काम कर रहे हैं। मेरे से 10-12 साल बड़े होंगे, 13-14 साल बड़े होंगे। आज भी 3 कंपनियों में जॉब कर रहे हैं। कल मुझसे कहते हैं यार ये मेरे से नहीं होगा। मैं क्या नहीं होगा, मैं डोर टू डोर, शॉप टू शॉप तो आप आज भी जा रहे हो किसी न किसी कंपनी के लिए, और 1 साल 2 साल के बाद उस कंपनी को छोड़ दोगे जब क्या होगा। तो उन्होंने बोला कि अरे यार फिर दूसरी कर लूंगा। तो यार 3-4 साल लगाने हैं आपको। आज 3 बजे आने का वादा करा है उन्होंने, बट पता नहीं आएंगे नहीं आएंगे। ये इंजीनियर है, बहुत सारी स्टोरीज है हमारे पास। ये मंजुनाथ शेट्टी, ही वॉज ए वेटर। वेटर जानते हो कौन होता है? पानी लाने रे, और ऑर्डर ले ले रे, और टिप ले ले रे, देते नहीं देते 10-20 रुपए। ये काका जी रहे आपके वेटर। आज 15 लाख रुपए महीने की एवरेज इनकम है इस आदमी की। सोच के देखिए, एक तरफ हिंदुस्तान परेशान है कि भाई कैसे क्या होगा, और एक तरफ हम लोग डिपेंड हो रहे हैं गवर्नमेंट के ऊपर। ये राइट समय है दोस्तों। हमारे साथ एक लेडी है शोभा पारिता जी, नरेगा में नौकरी करती थी, और आज मोदी केयर से 70-80 हजार रुपए महीना कमा रही है। टॉप मॉडल सेंट्रो कार चलाती है, मजदूरी करती थी नरेगा में। ये बहुत सारे लोग हैं, पढ़े लिखे सारे सब तरह के लोग हैं। इस वाले फोटो जितेंद्र भैया M.Com LLB, बहुत एजुकेटेड व्यक्ति हैं, आज 18 लाख रुपए महीना। सुरेखा भार्गव जी डॉक्टर है, आज 1.25 करोड़ रुपए महीना। ये
MA है, गोल्ड मेडलिस्ट रही है। आज हम दोनों पति पत्नी मिलकर मोदी केयर को कर रहे हैं। ये वीडियो है, इनकी वाइफ लेखिका है, ये इस बिजनेस को कर रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं, यहाँ हमारे नवीन जी, दीप्ति जी इंजीनियर है, अमित जी, ज्योति खन्ना जी MR हुआ करते थे, ये MBA है, ये डॉक्टर है खुद भोलानाथ जी। इतने सारे लोग इस बिजनेस के अंदर हैं और सफल हैं, सफल है। इंपॉर्टेंट चीजें सफल है। जहां पर 27 देना, कैलकुलेटर देना, 13 लोगों का बटा करते हैं अगर हम लोग 27,000 से, 0.048% चांस है एक आदमी का चपरासी की नौकरी में सेलेक्ट होना। और मोदी केयर के अंदर रेशो पता है क्या है? 20% का आपका लॉ ऑफ एवरेज काम करता है सक्सेस होने का। आप 100 लोगों को स्पॉन्सर करोगे तो गारंटेड 20 लोग आपकी बिजनेस के अंदर डायरेक्टर जाएंगे। चैलेंज है मेरा इस चीज का, बशर्ते उस सिस्टम को फॉलो करें। जब 25 लाख रुपए लगा के आदमी चपरासी बनने को तैयार है, मोदी केयर के लिए क्या हम 3 साल नहीं दे सकते? पीढ़ियों को सुधारने के लिए 3 साल नहीं दे सकते? मेरे फोटो में जो दोनों बच्चे दिख रहे हैं, भगवान ना करे आज हमें कुछ हो जाए तो भी ये दोनों बच्चे 5-5 लाख रुपए के महीने के हैं। बताइए कौन सी ऐसी इंडस्ट्री है? मैं इस बिजनेस को जब 5-5.5 साल पहले, 66 महीने पहले जब शुरू करा, तब एक बजाज स्कूटर से शुरू करता हूं। आज घर के बाहर लाइनें खड़ी हुई है गाड़ियों की, सिक्का उछाल कर गाड़ियां चालू करता हूं। जेस्ट, i10, इंडिवर, अल्टो, जैगवार, ये तो सिर्फ शुरुआत है। एक गाड़ी पूरा कोटा की गाड़ी है भैया ये। और कहां से आई? क्या नाम बताया तुमने? सोनी। कहां से आई? मोदी केयर से। और जो लोग झक मरा रहे हैं, जो लोग खूब काम कर रहे हैं, वो आज भी अपने स्कूटर को टेढ़ा करके ऐसी की तैसी करा रहे हैं। जब उनके पास मोदी केयर के लिए हमारा व्यक्ति जाता है तो बोलता है अरे नहीं यार हमसे नहीं होगा, तुमसे यही होएगा 100 रुपए का पेट्रोल रोज डलाओ और 3 दिन तक चलाते रोज को। तुमसे यही होएगा कि सुबह अपने खाने को लेके निकलो और दिन में आराम से ठंडा करके खाओ। बीवी बढ़िया गर्म करके बना के देती है, माता जी बढ़िया गर्म करा के देती है। 2 बजे फक्र से ढक्कन खोलो और आराम से खाओ। मेरे बेटे का एक स्टेटमेंट था 3 दिन पहले, क्या था? जब ये पूछा था तुमसे कि तुम्हें सबसे अच्छा क्या लगता है, एलन वाला क्या स्टेटमेंट देते जरा ना, ये सुनना। आपका बेटे से जब तक ये शब्द नहीं आ जाए ना आपके, तब तक अपने आप को असफल मानना आप लोग आपकी लाइफ में। ये होती है बैलेंस लाइफ, ये होता है पीस ऑफ माइंड। क्या बोला था तुमने? जब मैं कोचिंग जाता हूँ तब भी वापस हंसते रहते, जब मैं आता हूँ तब भी। ये चीज इंपॉर्टेंट है। ये वर्मा जी जब सुबह आते हैं तब भी मैं घर पे रहता हूँ, जब ये शाम को चल जाते हैं तब भी मैं घर पे रहता हूँ। मेरा बेटा सुबह 8-9 बजे जाता है तब भी मैं घर पे रहता हूँ, और छोटा बेटा जब 6:30-7 बजे आता है तब भी मैं घर पे रहता हूँ, और ये 12-1 बजे आता है तब भी मैं घर पे रहता हूँ। ऐसा है 2-3 लोग भी आपके शहर में ढूंढ के बता देना काले बालों के अंदर, मैं मोदी केयर छोड़ दूंगा आपके लिए। बट हमने हमारी लाइफ के अंदर यही करते हुए देखा है। हम 700-800 साल से यही चीज देखते हुए आ रहे हैं कि हमारे पिताजी के पिताजी के पिताजी रोज सुबह घर से निकल जाते, तो हमें भी निकलना है। मैं भी निकल रहा था, अभी घूमने के लिए जा रहा था। ये देखो आपको चाबी पड़ी जेब के अंदर, मैं बाहर जा रहा था, इतने में विजय सोनी जी का हमारे पास फोन आ गया कि मैं वो उसके लिए भेज रहा हूँ कैमरे के लिए। मैं बाहर निकल रहा था अभी तैयार होकर, और कहाँ जा रहा हूँ पता है आपको? सबसे बड़े मजे की बात यह है, मुझे खुद को नहीं पता मैं कहाँ जा रहा हूँ। 200-500 रुपए का पेट्रोल डीजल बाढ़ेंगे और घर पर आ जाएंगे। ये लाइफ बेटर है या रोज 1 बजे टिफिन खोलना बेटर है? रोज 5 बजे घर पे घुसने के बाद भैंस का दूध लेने के लिए, गाय का दूध लेने के लिए डंकी लेकर जाना जरूरी है, और रोज 9-10 बजे सो जाओ और सुबह वापस से उसी दिन दिनचर्या में चल जाओ। हम हमारे प्रोग्राम सैटरडे संडे के ऊपर तब्दील कर देते हैं, क्योंकि वर्किंग डे के लिए तो हम किसी के गुलाम बने हुए बैठे हुए। रोज सुबह 8 बजे से लेके 5 बजे तक किसी के लिए हमें काम करना पड़ेगा। वो बढ़िया है या ये बढ़िया है? सिर्फ 840 लोगों को कंज्यूमर बनाना है। हाउ मच? 840 कंज्यूमर्स को, लोगों को कंज्यूमर बनाना है मोदी केयर का। 2 से 2,500 बीवी का। मैं कह रहा हूं जगवार क्या आपके घर पे फैंटम आके खड़ी हो जाएगी। जब एक बार नेटवर्क बनने लगता है तो किसी के काका जी उस नेटवर्क को नहीं रोक सकते हैं। सोनी जी जब बिजनेस शुरू करा था तो पहले मैंने कितने 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 ऑपरेटर्स लगाए थे? याद करके बताओ। आपकी पूछ रहा हूं, आपका क्या नाम है? दीपेंद्र? सोनी है ना? सोनी हो ना तुम? पहली बार जब सीसीटीवी लगाए थे किसी महीने में तो कितने लगाए थे फर्स्ट टाइम? और अभी क्या सीन चल रहा है? उन्हीं लोगों से लोग मिल रहे नहीं मिल रहे? उन्हीं लोगों,
विजय सोनी जी ने आपको भेजा नहीं भेजा? सोनी हो ना तुम? विजय सोनी ने भेजा है ना? उसने ये बोला था सोनी, जो तुमने बोला कौन सोनी? में यार कोई गलत सोनी तो नहीं आ गया यहाँ पर? फालतू बैठा हो एक तो। हाँ, तो आज तुम्हें विजय सोनी जी ने भेजा नहीं भेजा? एक बार नेटवर्क बनाना पड़ता है, ये हर फील्ड का खेल है। एक बार नेटवर्क बनाना पड़ेगा, फिर उसके बाद तो नेटवर्क आपके लिए काम करता है। या तो पूरी 50 साल झोंक लो और वही 10, 20, 30 हजारों कर्जे की तगारी सर पे रखो। माँ बाप की तबीयत खराब हो जाए तो दुनिया भर में भीख मांगते रहो, फिर पैसे दे दो, इलाज कराना है। या फिर 2 से 3 साल 2 से 3 साल मोदी केयर को ढंग से कर लो, हमारे हिसाब से कर लो। अपनी पीढ़ी के श्रवण कुमार और अपने घर के भाई साहब शांति से बैठ जाइए 5 मिनट। हाँ, आप पीढ़ी के श्रवण कुमार या आप आपके परिवार के भगत सिंह बन सकते हैं। खेल 2 से 5 साल का है बस। और जरूरत है हमें ऐसे लोगों की जो इस बिजनेस को डेवलप करना चाहते हैं, जो अपने परिवार के अंदर पैसा कमाना चाहते हैं, अपने बच्चों के लिए एक रोल मॉडल बनना चाहते हैं। चपरासी बन के रोल मॉडल नहीं बनोगे। चपरासी बन के एक रोल मॉडल ये बन सकते हो आप कि हाँ, हमारे माता पिता बहुत मेहनती थे, उन्होंने संघर्ष करे बहुत हमें पालने के लिए। ये जरूर होएगा, मगर फिर भी एक अच्छी लाइफ बच्चों को नहीं दे पाएंगे। अच्छी लाइफ देनी है, अच्छी स्टडीज करानी है, माँ बाप को विदेश यात्राएं कराने हैं। हमारी तरह कितने लोग हैं कोटा के अंदर जो अपने माँ बाप को, सास ससुर को विदेश यात्रा करा कर आए? कितने लोग हिंदुस्तान में होंगे जो अपने बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं। लोग बातें करते समय तो होश नहीं रहता है लोगों को, एक्चुअल परिस्थिति पर आते हैं ना तो इधर की इधर हो जाती है जिंदगी। लीजिए, मैं ओपन चैलेंज करता हूं, मैं लेके जा रहा हूं मेरे माता पिता, सास ससुर को, फिर दोबारा कोरोना खुलते ही कौन मेरे साथ हाथ खड़ा कर रहा है? अच्छा नहीं है ना धंधा मोदी केयर? आप तो बहुत अच्छे धंधे में हो, बहुत अच्छी जॉब में हो, बताइए, करिए हाथ खड़ा। चलिए अगले साल फिर एक गाड़ी ले, चलिए इस साल फिर एक गाड़ी ले रहा हूं, हटाओ। अभी 2 दिन पहले लिए गाड़ी, तो अभी रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ। इस साल फिर एक गाड़ी ले रहा हूं 7 सीटर, हटाओ। लेके रहूंगा बोल दिया तो कितने लोग ले रहे हो बताओ? अच्छी जॉब में बैठे हो, अच्छे बिजनेसेस कर रहे हो, जरूरत नहीं है फिर भी लेके दिखाऊंगा बोल दिया तो। इसी साल लेनी है वर्मा जी एक गाड़ी और लो। याद दिला देना, नहीं साल खत्म होने के पहले जान खाएंगे, हजारों लोग देख रहे हैं। सो दोस्तों, जो चीज अच्छी लगती है ना उससे रिजल्ट कभी अच्छे नहीं आते हैं, और जिस चीज को करने में या सोचने में तकलीफ होती है ना उस चीज से जिंदगी सेट होती है। फॉर एन एग्जाम्पल, दूसरी लेडी अट्रैक्टिव अच्छी लगती है बट खुद की बीवी लाइफ सेटल करती है। बचपन के अंदर दूसरों के पिता रोल मॉडल लगते थे, यार ये हीरो है, यार ये हमारे पिताजी ऐसे होते तो मजा आ जाता। आज पता चलता होगा कि आपके पिताजी कितने सही थे। जो अट्रैक्ट करती हैं चीजें वो रिजल्ट नहीं देती हैं, और जो इन्फ्लुएंस करती हैं चीजें वो जिंदगी बदल देती हैं। जो चीजें आकर्षित करती हैं वो लाइफ को कभी सेटल नहीं कर पाती हैं। जो चीजें प्रभावित करती हैं वो चीजें आपकी लाइफ की दिशा चेंज कर देती हैं। और मैं मेरे सारे लोगों से ये कहता हूं, प्लीज मुझसे अट्रैक्ट मत हुआ करिए, मुझसे इन्फ्लुएंस होने का प्रयास करिए। अट्रैक्शन से आप चालू कर दोगे मोदी केयर, 2 दिन के बाद कोई दोस्त मिल जाएगा और बोलेगा कुछ नहीं होता, फिर वापस अपने उस सड़े काम के अंदर लग जाओगे। हाँ, अच्छा काम है, रोटी दे रहा है आपको आज, मगर तकलीफ यह है कि घर में कोई आफत आ जाएगी ना तो रोटी सबसे पहले छूट जाएगी। प्रभावित होइए, अच्छी अच्छी मोदी केयर की केस स्टडीज पढ़िए और इस हिंदुस्तान को गर्त में जाने से बचा लीजिए, क्योंकि सरकार पे डिपेंड मत रहिए। सरकार के पास लिमिटेड सोर्सेज हैं। पीपीपी मॉडल के ऊपर गवर्नमेंट जाने वाली है, चाहे कोई सी भी सरकार रहे, क्योंकि मंत्रियों का माइंड नहीं है, ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंटेलिजेंसी का माइंड है। जो वर्ल्ड के अंदर जो चल रहा है वो इंडिया में भी लागू होगा। गवर्नमेंट कहां तक नौकरियां देगी? और ये ऐसे हजारों वीडियोस आपको मिल जाएंगे। फोन उठा के बोलना, बात करते हैं, बात कर लो, अभी 2 मिनट होल्ड करा। चलिए, थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल।